आज हम टॉप 50 फिक्स्ड प्रेपोजिशन में पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज हम देखेंगे कुछ और आपके लिए फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो आपके एसएससी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, डेली इंग्लिश में आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करते होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा है अडैप्ट टू। अडैप्ट टू, अडैप्ट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? टू आएगा। आज हमने और एक चीज मॉडिफाई कर दिया, लाइक ऐड कर दिया, जो हमने पिछली क्लास में देखा था पार्ट 1 में। हमने यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दिया कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अडैप्ट एक वर्ब है, टू एडजस्ट और मॉडिफाई टू सूट न्यू कंडीशन, यानी कि किसी नए कंडीशन में सूट करने के लिए या तो आप अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हो, चीजों को मॉडिफाई कर रहे हो, या अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो। दैट इज अडैप्ट के साथ क्या आएगा? टू। हिंदी होता है अनुकूलित करना। शी क्विकली अडेप्टेड टू न्यू इन्वायरमेंट, उसने जल्द ही नए माहौल के अनुसार खुद को ढाल लिया, यानी नए माहौल में ढल गई वो। नेक्स्ट है एडजेसेंट टू, एंड दिस इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप सेंटेंस में यूज करेंगे ना एडजेक्टिव को, तो ये आपके बी वर्ब के साथ यूज होता है, और बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। थोड़ा सा इसका ध्यान जरूर रखेंगे आप। चलिए, तो होता है नेक्स्ट टू और एडजॉइनिंग समथिंग एल्स, में या सटा हुआ, यानी किसी के साथ बगल में हो सकता है या जस्ट एडजॉइनिंग हो सकता है। द लाइब्रेरी इज एडजेसेंट कैफेटेरिया, यानी पुस्तकालय कैफेटेरिया के पास में है या बगल में है। नेक्स्ट है अग्री टू एंड अग्री विद। दोनों देखिए वर्ब है और दोनों बार बार आपको कंफ्यूज करता है। तो अग्री टू होता है टू कंसेंट टू अ प्रपोजल और प्लान, यानी सहमत होना, चीज से किसी प्रपोजल से सहमत होना या किसी प्लान से सहमत होना, तो अग्री के साथ टू आएगा। दे एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, वे शर्तों और नियमों से सहमत हो गए, यानी जो भी शर्त हमने बताई, कंडीशन बताई, उससे वो सहमत हो गए। एंड आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा अग्री टू, अग्री विद, सॉरी अग्री विद, ये एक वर्ब है। ये भी एक क्या है? आपका वर्ब है। टू हैव द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स, यानी किसी के जैसा ओपिनियन रखना, दैट इज अगेन सहमत होना। आई अग्री विद यू ऑन दिस मैटर, आई अग्री विद यू ऑन दिस मैटर, मैं इस मामले में आपसे सहमत हूं। तो आई होप अग्री टू और अग्री विद के बीच में डिफरेंस समझ में आया कि अगर किसी इंसान से हम सहमत होंगे तो विद लगेगा, और किसी चीज से सहमत हो रहे हैं तो अग्री के साथ क्या आएगा? टू आएगा। चलिए नेक्स्ट आते एम एट। एम एट अगेन ये एक वर्ब है, टू डायरेक्ट वंस एफर्ट और एक्शन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल, यानी हिंदी होता है लक्ष्य रखना, यानी कह रहा है कि टू डायरेक्ट वंस एफर्ट और यानी अपने एक्शन को, अपने एफर्ट को डायरेक्ट करना, मतलब निशाना साधना, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल, एक खास गोल की तरफ। तो हिंदी में इसको हम कहते हैं लक्ष्य रखना। ही एम्ड एट विनिंग द चैंपियनशिप, उसने चैंपियनशिप जीतने का लक्ष्य रखा। नेक्स्ट है अमेज्ड एट, अगेन ये एक एडजेक्टिव है, एंड टू बी फिल्ड विद वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, चकित होना होता है, चकित होना। शी वॉज अमेज्ड एट द ब्यूटीफुल सीनरी, वह सुंदर दृश्य देखकर चकित हो गई। नेक्स्ट अनॉयड एट एंड अनॉयड विद, देखिए दोनों अपने आप में एडजेक्टिव्स हैं, बट एक के साथ एट और एक के साथ विद। तो जब अनॉयड एट आएगा तो ये होगा टू बी स्लाइटली एंग्री और इरिटेटेड। देखिए हम लोग ने जब हिंदी पढ़ लेते हैं ना तो सिंपली हो जाता है नाराज होना। मैं थोड़ा फैन को थोड़ा ना होल्ड कर रहा हूँ, बड़ा गर्मी ज्यादा लगता है। तो हम क्या समझते हैं? नाराज होना, बस नाराज हो गया सर। तो नाराज नहीं है, कह रहा टू बी स्लाइटली एंग्री, थोड़ा सा नाराजगी होना। ही वॉज अनॉयड एट द डिले, वह देरी से नाराज था, यानी जो भी चीज था उससे थोड़ा देरी हुआ और उसके लिए वो नाराज हो गया। तो आई होप समझ में आया कि भैया पूरा वाला नहीं, एंग्री होता है पूरा वाला, अगर थोड़ा सा नाराज है तो आप अनॉयड लगाइए। नेक्स्ट है अनॉयड विद, तो ये समथिंग और समबडी होगा। टू बी इरिटेटेड बाय समवन, यानी किसी से इरिटेट होना, किसी से नाराज होना। शी वॉज अनॉयड विद हर ब्रदर, वह अपने भाई से नाराज थी। अगर हमको यही बताना हो कि अपने भाई से किसी चीज पर नाराज थी, लाइक शी वॉज अनॉयड विद हर ब्रदर एट हिज बिहेवियर, तो एक ही सेंटेंस में लगा सकते, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ
टू हैव अ पॉजिटिव ओपिनियन ऑफ समवन और समथिंग, यानी जनरली किसी चीज के लिए आपकी ओपिनियन क्या है, पॉजिटिव है, यानी आप उसको स्वीकृति दे रहे हैं, आप उसको अलाउ कर रहे हैं। हिज पेरेंट्स अप्रूव ऑफ हिज डिसीजन, उसके माता पिता उसके निर्णय से सहमत हैं। नेक्स्ट है अशेम्ड ऑफ, ये एक एडजेक्टिव है। फीलिंग एम्बेरेस्ड और गिल्टी अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज के लिए गिल्टी फील करना या एम्बेरेस्ड फील करना, दैट इज शर्मिंदा होना। शी फेल्ट अशेम्ड ऑफ हर बिहेवियर, उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड सिंपली याद रखेंगे जो एडजेक्टिव से सब बी वर्ब के साथ यूज होता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है एस्टोनिश्ड एट, एस्टोनिश्ड एट एडजेक्टिव है। टू बी वेरी सरप्राइज्ड बाय समथिंग, हैरान होना, किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा हैरान होना इज एस्टोनिश्ड एट। ही वॉज एस्टोनिश्ड एट द न्यूज, वह न्यूज पर क्या हो गई, हैरान थी। एंड अवेल ऑफ, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक वर्ब है। तो टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, लाभ उठाना। अवेल ऑफ का मतलब क्या होता है, लाभ उठाना। दे अवेल्ड ऑफ द डिस्काउंट ऑफर, उन्होंने छूट के प्रस्ताव का लाभ उठाया, यानी जो भी ऑफर किया जा रहा था डिस्काउंट, उसका उसने लाभ उठाया। तो ध्यान रखेंगे अवेल के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। नेक्स्ट आते हैं बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब होता है टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ समवन, ठीक है, किसी चीज का क्या होना, प्रॉपर्टी होना, यानी संबंधित होना, कोई चीज किसी के पास रखना या आपके पास होना या मालिकाना हक होना, ये सारा मीनिंग आपका बिलोंग टू का होता है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह मेरी किताब है। देखिए बिलोंग्स के साथ ना प्रपोजिशन बार बार जो दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका फ्रॉम और ये दिया जाता है आपका ऑफ, ये दो प्रपोजिशन आपको देता है, ठीक है, बार बार। नेक्स्ट है बेरेफ्ट ऑफ, इसका मतलब होता है एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग। इसका मतलब ये एक तरीके से है विहीन, यानी कि किसी चीज से किसी को मना करना, उसको लाइक जो ऑफर है या जो चीज है उससे उसको दूर रखना, दैट इज बेरेफ्ट ऑफ। ही वॉज बेरेफ्ट ऑफ ऑल होप, वह सभी उम्मीदों से विहीन था, यानी वो दूर था इस चीज से, उसके पास ये चीजें नहीं थी। आई होप समझ में आया, बेरेफ्ट ऑफ। नेक्स्ट आते हैं कंप्लाई विद। कंप्लाई विद एक वर्ब है। टू एक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद अ विश और कमांड, यानी कि कोई कमांड देता है, किसी की इच्छा है उसके अनुसार काम करना कंप्लाई विद होता है। हिंदी में होता है अनुपालन करना। यू मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स, आपको नियमों का पालन करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है कंड्यूसिव टू, मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल, यानी कि जनरली कहते हैं अनुकूल, अनुकूल, कोई चीज, कोई डिसीजन है, कोई सर्टेन चीज है, सिचुएशन है या कोई आउटकम है, वो पॉसिबल है, लाइकली पॉसिबल है वो। द क्वाइट रूम इज कंड्यूसिव टू स्टडिंग, यानी शांत कमरा पढ़ाई के लिए अनुकूल है। अगर आप पढ़ने को इच्छुक है तो आपको कैसा कमरा चाहिए, शांत कमरा चाहिए। ओके, लाइक मैं कह सकता हूं कि दिस क्लास इज कंड्यूसिव टू इंग्लिश लर्निंग, टू इंग्लिश लर्निंग, यानी ये क्लास इंग्लिश लर्निंग के लिए अनुकूल है, यानी जैसा आपको इन्वायरमेंट चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए वो यहां पर मिलेगा। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट ऑफ। कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ, आत्मविश्वासी, ये सबको पता है, आई थिंक बड़ा कॉमन वर्ड है आपका। शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस, वह अपनी सफलता पर आत्मविश्वास है, यानी उसको पूरा विश्वास है कि मैं सफल होऊंगा। नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ, ये एक वर्ब है। टू बी कंपोज्ड और मेड अप ऑफ, से बना होना। कंसिस्ट ऑफ का मतलब किसी चीज के कुछ अंदर रखना। द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स, समिति 10 सदस्यों से बनी है, यानी से बना होना या के अंदर रखना या के अंदर होना, ये सारा मीनिंग होता है कंसिस्ट ऑफ का। नेक्स्ट है डील इन और डील विद। चलिए, डील इन का मतलब होता है टू ट्रेड और टू डू बिजनेस इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बिजनेस करना, व्यापार करना। दे डील इन इलेक्ट्रॉनिक्स, वे इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करते हैं। लेकिन डील विद बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है, टू हैंडल और मैनेज अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, ये भी एक वर्ब है, यानी दोनों वर्ब है हमारा। टू हैंडल और मैनेज अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, निपट, किसी स्थिति से, किसी प्रॉब्लम से निपटना। शी इज गुड एट डीलिंग विद डिफिकल्ट कस्टमर्स, वह मुश्किल ग्राहकों से निपटने में अच्छी है या निपटने में सक्षम है। आई होप समझ में आया डील इन और डील विद का कंफ्यूजन। नेक्स्ट डेफिशिएंट इन। डेफिशिएंट इन मतलब आप अकाउंट्स पढ़ते तो ये वर्ड आपने कभी ना कभी सुना होगा।
लैकिंग इन सम नेसेसरी क्वालिटीज और एलिमेंट, यानी किसी चीज की, किसी जरूरत वाली क्वालिटी की कमी होना। द डाइट इज डेफिशिएंट इन विटामिन्स या वाइटामिन्स, आहार में विटामिन की क्या है, कमी है। तो डेफिशिएंट इन आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी जगह किसी क्वालिटी चीज का या किसी चीज का ना होना। नेक्स्ट है डिपेंड ऑन, ये एक वर्ब है, टू रिलाई ऑन समवन और समथिंग। तो देखिए यहां पर अगेन एक फ्रेजल वर्ब आ गया आपका, रिलाई ऑन या फिक्स्ड प्रीपोजिशन कह सकते हैं। इसका मतलब भी होता है भरोसा करना, ठीक है, भरोसा करना। एक होता है काउंट ऑन, सॉरी COUNT, काउंट ऑन, इसका मतलब भी होता है भरोसा करना। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, रिलाई ऑन हो गया, डिपेंड ऑन हो गया, काउंट ऑन हो गया। निर्भर होना, द चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स फॉर सपोर्ट, बच्चे अपने माता पिता पर समर्थन के लिए निर्भर होते हैं, यानी कोई भी चीज मम्मी पापा कहेंगे तभी होगा। ओके, डिप्राइव ऑफ, वंचित रखना या वंचित करना, ये एक वर्ब है, टू डिनाई समवन द पोजेशन और यूज ऑफ समथिंग, यानी कोई चीज जो किसी के पास होनी चाहिए उससे वंचित करना, या उसका एक तरीके से अधिकार है उस चीज से वंचित करना, इज डिप्राइव ऑफ। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, देखिएगा ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में हमने लिखा है कि दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। एंड दे डिप्राइव्ड मी ऑफ माई राइट्स, दे डिप्राइव्ड मी ऑफ माई राइट्स, राइट, उन्होंने मुझे मेरे अधिकारों से क्या वंचित कर दिया। तो देखिएगा दोनों में ध्यान रखिएगा कि यहां पर डिप्राइव्ड के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, फिर ऑफ माई राइट्स लिखा हुआ है, एंड यहां पर एक साथ है, चूंकि यहां पर जो ऑब्जेक्ट्स है ना ये इसके साथ है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप पैसिव वॉइस में डिप्राइव ऑफ लिखेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑफ के बाद आएगा, लेकिन अगर आप एक्टिव में लिखेंगे तो डिप्राइव के बाद, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जब आप एक्टिव में लिखेंगे तो डिप्राइव के साथ ऑब्जेक्ट आएगा और बाद में ऑफ के साथ जिस चीज से आप उसको वंचित रख रहे हैं वो लिखा जाएगा। तो दोनों का ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में डायरेक्ट डिप्राइव ऑफ एक साथ आएगा, लेकिन एक्टिव वॉइस में डिप्राइव और ऑफ के बीच में ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, डिवाइड ऑफ, अगेन डिवाइड ऑफ, इंटायरली लैकिंग और फ्री फ्रॉम, रहित, यानी किसी चीज का ना होना। द स्पीच वॉज डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमर, भाषा में कोई भी हास्य नहीं था, यानी नीरस सा था, बस बोलते गया बोलते गया बोलते गया, खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट, डिफर फ्रॉम एंड डिफर विद। अब देखिए दोनों वर्ब है, डिफर फ्रॉम और डिफर विद। टू बी अनलाइक और डिस्टिंक्ट फ्रॉम समवन और समथिंग, अलग होना, यानी कह रहा कि टू बी अनलाइक और डिस्टिंक्ट, यानी किसी से अलग होना, एंड टू डिसएग्री विद समवन। डिफर विद का मतलब होता है नॉट एग्री। तो देखिए दोनों में अंतर है कि कोई चीज किसी चीज से अलग है तो डिफर फ्रॉम होगा, और किसी इंसान से आप अग्री नहीं करते, आप सेम ओपिनियन नहीं रखते तो डिफर विद होगा। जरा देखिएगा, हिज ओपिनियन डिफर्स फ्रॉम माइन, उसकी राय मेरी राय से अलग है। एंड योर प्रोजेक्ट डिफर्स फ्रॉम हर्स, आपकी परियोजना उसकी परियोजना से भिन्न है, यानी डिस्टिंक्ट है या अनलाइक है, आपने कुछ और बनाया उसने कुछ और बनाया। अब बात करते हैं डिफर विद, टू डिसएग्री विद समवन, असहमत होना या से अलग मत रखना। आई डिफर विद यू ऑन दिस इशू, मैं इस मुद्दे पर आपसे असहमत या हमारी सहमति नहीं है। तो आई होप डिफर विद और डिफर फ्रॉम आप कब किसका इस्तेमाल आप करेंगे। नेक्स्ट, इक्वल, नो प्रीपोजिशन, एंड इक्वल टू। अब दोनों में क्या अंतर है, देखिएगा कि जब इक्वल के साथ आप टू लगाएंगे तो इसका इस्तेमाल आप एडजेक्टिव की तरह करते हैं, और जब इक्वल का यूज आप वर्ब के जैसा करते हैं तो यहां पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। एक इसका मतलब हो गया बीइंग द सेम इन क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, डिग्री और वैल्यू, यानी कि एक समान होना, एक जैसा होना। 2 + 2 = 4, तो यहां पर हमने इसका यूज वर्ब के जैसा किया है। तो देखिएगा यहां पर कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया है। एंड नेक्स्ट है इक्वल टू, हैविंग द सेम स्टेटस, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज, बराबर होना। शी इज इक्वल टू हर पीयर्स इन एवरी वे, वह हर तरह अपने साथियों के बराबर है। तो पॉइंट समझ में ये आना है कि इक्वल के साथ प्रीपोजिशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर यूजेज, कि वर्ब के जैसा कर रहे हैं तो सर प्रीपोजिशन नहीं आएगा, एडजेक्टिव के जैसा कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन कौन आएगा, टू आएगा। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट, एसेंशियल फॉर। एसेंशियल फॉर का मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया एसेंशियल फॉर, इट इज आवश्यक, एंड दिस इज एन एडजेक्टिव। लाइक वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। एंड फेवरेबल टू, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आप इसका। एक्सप्रेसिंग अप्रूवल, अगेन इसका मतलब होगा अनुकूल, यानी कि आप अपना अप्रूवल दे रहे हैं। द कंडीशंस आर फेवरेबल टू सक्सेस,
यानी परिस्थितियां सफलता के लिए अनुकूल है, यानी कि भैया वैकेंसी बहुत आ गई, बच्चे बहुत कम पढ़े हैं, तो ये अभी आपके लिए फेवरेबल स्थिति है, जाइए और क्रैक कर दीजिए। नेक्स्ट, इंफीरियर टू और इंजूरियस टू। चलिए दोनों को समझते हैं जरा। देखिए इंफीरियर जो है ये एक लैटिन एडजेक्टिव्स है। कैसा एडजेक्टिव है ये? लैटिन एडजेक्टिव्स है, और ये अपने साथ जनरली दैन लेता है, टू लेता है, दैन नहीं लेता है। लोग गलतियां एग्जाम में ये कर लेते हैं कि इंफीरियर के साथ दैन होता है और आप निकल जाते हैं कि सर कंपैरेटिव है। देखिए इंग्लिश कंपैरेटिव ईआर से एंड होता है और लैटिन कंपैरेटिव ओआर से एंड होता है, ध्यान इस बात का रखिएगा। लोअर इन रैंक, स्टेटस और क्वालिटी, निम्न या घटिया, उसको कहते हैं इंफीरियर। दिस प्रोडक्ट इज इंफीरियर टू द अदर ब्रांड, यह उत्पाद दूसरे ब्रांड निम्न है या घटिया है। एंड इंजूरियस टू एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कॉजिंग हार्म और डैमेज। ये वर्ड बड़ा कॉमन है, सिगरेट के डब्बे पे ये वर्ड जरूर देखते होंगे, कहीं ना कहीं आपको मिला होगा। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और ये वाला इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट, लाफ एट। देखिए इसका यूज भी हम बड़ा गलत तरीके से कर लेते हैं। लाफ एट का यूज हम कर लेते हैं कि सर हंसना के तौर पे। बेसिकली ये हंसना नहीं होता है, टू मेक फन ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज का मजाक उड़ाना। देखिए हंसना जनरली पॉजिटिव वे होता है कि कोई हंस रहा है, वाई आर लाफिंग, ये ठीक है, लेकिन लाफ के साथ जैसी एट लगा देंगे तो वो चेंज हो जाएगा मजाक उड़ाना, दैट इज अ नेगेटिव टर्म। दे लाफ्ड एट द पुअर मैन, वे लोग उस गरीब आदमी का मजाक उड़ाया। हंसा नहीं, गरीब आदमी पे हंसा, बेहतर वर्ड है मजाक उड़ाया। हम इंडिया में है तो थोड़ा सा सिंपल और साधारण सा वर्ड यूज कर लेते हैं कि चलो जी हंसना, हम लोग उस पर हंस लिए। अरे हंसना तो अच्छा बात है, मजाक उड़ाना गलत है, और लाफ एट का मतलब मजाक उड़ाना। लिसन टू, देखिए ये भी गलती हम करते हैं, लिसन के साथ टू नहीं लगा करके, ठीक है। ये एक वर्ब है, टू पे अटेंशन टू समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू हियर देम, यानी कान लगा करके सुनना, ध्यान से सुनना। शी लिसन्स टू म्यूजिक एवरी इवनिंग, वह हर शाम संगीत सुनती है, यानी वो बड़ा ध्यान से संगीत को सुनती है, गाने को सुनती है। नेक्स्ट है नेग्लिजेंट ऑफ। नेग्लिजेंट ऑफ एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फेलिंग टू टेक प्रॉपर केयर ओवर समथिंग, यानी कि किसी चीज का प्रॉपर केयर नहीं रख रहे हैं, मतलब आप लापरवाह हैं। ही वॉज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, वह अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह था। ऑब्लाइज टू एक एडजेक्टिव होता है, टू बी ग्रेटफुल और इंडेप्टेड टू समवन, आभारी होना। ये आप लेटर वगैरह में जरूर लिखे होंगे। आई एम ऑब्लाइज टू यू फॉर योर हेल्प, आई एम ऑब्लाइज टू यू फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद के लिए आपका आभारी हूं। तो ध्यान रखेंगे ऑब्लाइज के साथ टू और नेग्लिजेंट के साथ ऑफ। प्रेफर टू, अगेन देखिए एक वर्ड आता है प्रेफर टू, इसको भी लोग कॉम्परेटिव समझ लेते हैं, लेकिन इसका यूज कॉम्परेटिव में नहीं, सिंपल यूज होता है, पॉजिटिव में यूज होता है। टू लाइक वन थिंग और पर्सन बेटर देन अनदर, यानी दूसरे से एक को अधिक पसंद करना या प्राथमिकता देना। आई प्रेफर टी टू कॉफी, यहां पर एग्जाम में दैन दे करके दे दिया जाता है और फटाक से पढ़ के आप आगे निकल जाते हैं, तो प्रेफर के साथ भी दैन नहीं आता है, जैसे जूनियर सीनियर के बाद नहीं आता वैसे प्रेफर के बाद भी नहीं आता है, तो यहां भी आएगा टू। मैं चाय को कॉफी से अधिक पसंद करता हूं। देखिए ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, प्रिवेंट फ्रॉम। देखिए जब हम प्रिवेंट फ्रॉम का यूज करते हैं तो अगेन इसका यूज ज्यादातर जेरेंट के साथ होता है, यानी कोई काम करने से कोई आपको रोक रहा है। जरा एग्जांपल देखिएगा, द रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग देयर। अब देखिएगा प्रिवेंटेड के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा यहां समझिएगा कि जब आप इसका इस्तेमाल एक्टिव वॉइस में करेंगे तो क्या होगा, प्रिवेंट, एक्टिव में करेंगे तब प्रिवेंट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम, और जो भी वर्ब होगा वो आईएनजी में, ठीक है। अगर इसका यूज आप पैसिव वॉइस में करिएगा तो ये होगा बी प्रिवेंटेड, बी लगाएंगे, पैसिव वॉइस में हम लगाते हैं, ये होगा प्रिवेंटेड फ्रॉम, साथ में आएगा फिर आएगा आईएनजी। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा इस तरह के यूजेस को कि वो एक्टिव यूज किया है या पैसिव यूज किया है। तो हो गया, बारिश ने हमें बाहर जाने से रोक दिया। चलिए नेक्स्ट, प्रायर टू एंड सीनियर टू, जितना ये ओआर वाला है ना ये सब अपने साथ टू लेता है। तो प्रायर टू एक एडजेक्टिव से बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम और इवेंट, पहले। द मीटिंग वॉज हेल्ड प्रायर टू लंच, यानी लंच से पहले मीटिंग हो गया। सीनियर टू, ओल्डर और हायर इन रैंक और स्टेटस, वरिष्ठ, हम उम्र में भी कर देते, ज्यादातर ये पोस्ट के लिए इस्तेमाल होता है।
शी इज सीनियर टू मी बाई 2 years, वह मेरे से 2 साल बड़ी है। अब ये पोस्ट में हो सकता है, ये उम्र में हो सकता है, ये जॉब स्टेटस में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, सिक ऑफ। सिक ऑफ, टू बी टायर्ड ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, उब जाना। देखो बीमार होना नहीं होता, ऐसे तो सिक मतलब बीमार होता है, लेकिन सिक ऑफ का मतलब उब जाना होता है। ही इज सिक ऑफ द सेम रूटीन, वह एक ही दिनचर्या से उब गया है। एंड नेक्स्ट है सक्सीडेड इन। देखिए इसके वर्ब के फॉर्म्स के एरर दिए जाते हैं आपके, इसके वर्ब फॉर्म्स के एरर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो सक्सीड है, इसमें आप ईडी लगा देंगे तो V2 बनेगा, ईडी लगा देंगे तो V3 बनेगा। टू अचीव द डिजायर्ड एम और रिजल्ट, सफल होना। शी सक्सीडेड इन हर एग्जाम, वह अपने परीक्षा में सफल हुई। ध्यान रखिएगा इसके फॉर्म को। नेक्स्ट, सफर फ्रॉम, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड है, छोटे बच्चे यूज करते हैं। किसी चीज से पीड़ित होना। टू एक्सप्रेस समथिंग बैड और अनप्लीजेंट, पीड़ित होना। ही सफर्स फ्रॉम अस्थमा, ठीक है, जनरली प्रोनाउंस लाइक अस्थमा। ही सफर्स फ्रॉम एजमा, वह अस्थमा से पीड़ित है। एंड सजेस्ट के साथ टू लगता है और बहुत लोग ये टू नहीं लगाते हैं। प्लीज सजेस्ट मी, सजेस्ट मी नहीं सर, प्लीज सजेस्ट टू मी। टू प्रपोज एन आइडिया और प्लान टू समवन, सुझाव देना किसी को। आई सजेस्ट दिस प्लान कमिटी, देखिएगा टू लगा है, ये बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। आई सजेस्ट दिस प्लान टू द कमिटी, मैंने समिति को यह योजना सुझाता हूं या सुझाया, ठीक है। ज्यादातर है कि पास्ट टेंस में लगाइए तो सुझाया लगाएंगे, सुझाया था, इसको लगा के पास्ट में कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया कि सजेस्ट के साथ टू लग के आएगा। अगर टू नहीं है तो बाद में दिखेगा, बीच में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए, सुपीरियर टू, ध्यान रखिएगा, फिर से आ गया जूनियर, यहां सुपीरियर आ गया, तो इंफीरियर का ये अपोजिट है, ठीक है। इंफीरियर का मतलब होता है खराब, गंदा, या नीच क्वालिटी का, कम क्वालिटी का, नोट नीच क्वालिटी का। हायर इन रैंक, स्टेटस और क्वालिटी, ये श्रेष्ठ हो गया। दिस मटेरियल इज सुपीरियर टू डैट, यह सामग्री उससे श्रेष्ठ है। आई होप समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, सरप्राइज्ड एट, ये एक एडजेक्टिव है। फीलिंग और शोइंग सरप्राइज, आश्चर्यचकित। शी वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज, वह खबर से आश्चर्यचकित थी। चलिए, एंड टॉक टू, टॉक विद एंड टॉक विद, ये तीनों को डिस्कस करते हैं अच्छे से जरा। टॉक टू देखिए ये होता है कि टू स्पीक विद समवन, बात करना किसी से। आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करना है। एंड टॉक विद होता है टू कन्वर्स विद समवन, साथ बात करना। यानी बेसिकली होता है टॉक टू में कि वन वे कम्युनिकेशन होता है और टॉक विद में टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं। ही टॉक विद हिज फ्रेंड फॉर आवर्स, यानी अपने दोस्तों से घंटों बात किया, यानी दोनों तरफ से बातचीत चला। एंड आई नीड टू टॉक टू यू, यानी आप बोलेंगे नहीं सर, मैं बोलूंगा आप सुनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये वन वे हो गया, ठीक है, ये वन वे हो गया, ये टू वे हो गया। तो जब दोनों लोग बोलेंगे तो टॉक के साथ विद आएगा, जब एक बोलेगा तो टॉक के साथ टू आएगा। नेक्स्ट है टॉक विद, इसका यूज आप नाउन के जैसा करते, ये दोनों वर्ब है, और इसका यूज आप वर्ब के जैसा करते हैं। टू कन्वर्स विद समवन, वार्तालाप जिसको कहते हैं। शी हैड अ टॉक विद मी, शी हैड अ टॉक विद मी यस्टरडे, उसने कल मुझसे बात की थी। तो नाउन के जैसा भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टायर्ड ऑफ, बोर्ड और वेरी ऑफ समथिंग, थक जाना। शी इज टायर्ड ऑफ द सेम रोल रूटीन, यही सेम एग्जाम्पल सिक ऑफ में भी था। वह एक ही पुरानी दिनचर्या से थक गई है। एंड वेट फॉर, किसी का इंतजार करना। टू स्टे इन वन प्लेस until something happens, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। I will wait for you at the station, मैं स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, और ये भी एक वर्ब है। आई होप कि ये 50 फिक्स प्रेपोजिशन का क्लास, पहला क्लास आपको अच्छा लगा तो मैं दूसरा क्लास लेकर आया, दूसरा अच्छा लगेगा मैं तीसरा लेकर आऊंगा, और ऐसे फिक्स प्रेपोजिशन हम पढ़ते चलेंगे। वीडियो को क्या करना है, लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को क्या करेंगे आप, सब्सक्राइब करेंगे, भूलिएगा नहीं। थैंक यू।